So hello friends, welcome back to my channel. How are you? I hope you are good. So today I am going to tell you about document required in the counseling of AB BMO BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो डॉक्यूमेंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है. ये हमें मेक श्योर करके रखना चाहिए कि हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए. ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट मैं बताने वाली हूँ एटलीस्ट उन सबका आप अपने पास पहले से ही एटलीस्ट 5 फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो काउंसलिंग होती है उसके टाइम बहुत सारे फ़ोटोकॉपीज़ लगते हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट 5 फ़ोटोकॉपी आप करवा के रख लीजिएगा. ठीक है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे के सारे वो कॉलेज में सबमिट हो जाते हैं. इसीलिए आप क्या करो कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके फ़ोटो खींच करके एक PDF बना लो. ठीक है, उस PDF में आप सेव कर लो, अपने फ़ोन में रख लो. क्योंकि ऐसा कभी होता है कि अगर बच्चा मतलब कि BSc नर्सिंग के टाइम अगर मान लिया कि वो किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है तो उसमें मार्कशीट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपको कॉलेज से निकलवाना पड़ेगा. तो उसके लिए मतलब थोड़ा लंबा या फिर टफ प्रोसेस हो जाता है, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है एंड वेरियस अदर थिंग करना पड़ता है. तो इनके आप PDF बना करके अपने पास रख लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं. तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो 10th और 12th का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे लगेगा. 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, उसके साथ पासिंग सर्टिफिकेट आता है वो लगेगा. उसके बाद में आपका TC लगेगा. देन अगर आपके कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट मिला है तो ये भी आप अपने पास रख लीजिएगा. ठीक है, अब आता है हमारे पास डोमिसाइल मतलब क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है. तो निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो न्यू होना चाहिए. मतलब कि रिसेंटली इन द सेंस कि आप 2023 का ही होना चाहिए वो. तो इससे क्या है कि हमारे बैच में ऐसा हुआ था कि जिनका पुराना था उनका रैंक आते हुए भी उनको सीट नहीं अलॉट हुआ था, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था. इसलिए आप मेक श्योर करो कि आपके पास मतलब कि न्यू कास्ट सर्टिफिकेट हो. कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कास्ट के हिसाब से यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि रिजर्वेशन मिलता है बच्चों को. तो ये कास्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए और न्यू होना चाहिए. उसके साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए. ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई. मतलब माइग्रेशन कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट है कि जो आपका रिज़ल्ट आया हुआ है, ठीक है, जो आपका रिज़ल्ट आया हुआ है उसका एक कॉपी करवा के आप अपने पास रख लीजिएगा. उसका भी फ़ोटो कॉपी करवा के रख लीजिएगा. उसके बाद में जो आपका एडमिट कार्ड था, ठीक है, एडमिट कार्ड जो था जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया था उसका ओरिजिनल वाला एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, जिस पे रेजिस्ट्रेटर का साइन है, आपका भी साइन है, तो उसका ओरिजिनल वाला लेके जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल वाला भी यहाँ पे सबमिट होता है. और उसका भी फ़ोटो कॉपी आप करवा लीजिएगा. ठीक है, इसके अलावा आधार कार्ड आप ले लीजिएगा. आपका आधार कार्ड जो है ये ID प्रूफ है, इसको ले लीजिएगा. इसके बाद हमारे पास एक आता है DD. ठीक है, DD जो होता है इसका डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे जो काउंसलिंग का फीस होता है वो क्या होता है, DD के फॉर्म में यहाँ पे सबमिट होता है. तो DD मतलब जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन आपको बनवाना पड़ेगा. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने आपके पास डॉक्यूमेंट है वो पहले से रेडी करके रखिएगा, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी करवा करके आप अपने पास रखिएगा, ताकि DD बनाने में मतलब कि उतना दिक्कत ना हो. ठीक है, फिर क्या है कि आपके पास एटलीस्ट अपनी खुद की 15 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट 15 आप अपने पास करवा के रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी. और बाकी अगर आपको बाद में अगर बताया जाएगा कि कोई और डॉक्यूमेंट आपको चाहिए है तो उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा. ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी करके रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. सो आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. सो थैंक यू.